तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में फंसेगा। अगर आप ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को अध्याय 7 से जो है कि बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव कटने वाला नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगर अभी तक बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, सभी का जो है कि बच्चों वीडियो पड़ा हुआ है, जा जाके देखिए। नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के, बोलिए बच्चों, किसी वस्तु के, यानी कि जो उपभोक्ता होता है बच्चों, जो किसी वस्तु का उपयोग करता है उसको जो है कि जानकारी लेनी चाहिए। किसकी जानकारी लेनी चाहिए? तो गुण की भी जानकारी लेनी चाहिए, मात्रा की भी जानकारी लेनी चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व की भी जानकारी लेनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं दुकान में तो हमको उसका गुण देखना चाहिए, उसका क्वांटिटी देखनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है वो भी देखनी चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करनी चाहिए? तो रसीद प्राप्त करनी चाहिए, और यहाँ क्या दिया, वारंटी कार्ड भी प्राप्त करनी चाहिए, गारंटी कार्ड भी प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, जैसे कि हम लोग कभी भी कोई दुकान में सामान खरीदते हैं तो उसका रसीद नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कोई सामान ऐसा होता है जिसका रसीद आप नहीं भी लीजिएगा फिर भी दुकानदार देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई महंगा चीज आप खरीद रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोई मोबाइल हो गया, तो आप अगर वो चीज खरीदते हैं तो आपको रसीद जो है कि वो खुद देगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए छोटा मोटा हम लोग सामान लेते हैं तो उसका रसीद हम लोग नहीं लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? देखिए, आप लोग कोई भी सामान कीजिए, खरीदिए, उसका रसीद ले लीजिए, साथ ही साथ उसका वारंटी पूछ लीजिए कब तक का है, गारंटी पूछ लीजिए कब तक का है। ठीक है, उसी के बाद ही कोई सामान को आप लोग खरीदिए। अगला प्रश्न है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, सामान को जो है बच्चों खरीदते समय हमको क्या जांचना चाहिए? तो इनमें से तीनों को जांचना चाहिए, यानी कि स्तर को भी जांचना चाहिए, मूल्य क्या है उसका। मान लीजिए कोई सामान का दाम है 20 रुपए, आपसे 22 रुपए तो नहीं ले रहा है, तो उसका मूल्य आप देखिए, उसका पैकेट पर लिखा होता है, स्तर उसका देखिए कौन स्तर का है, साथ ही साथ उसका मात्रा देखिए, वजन देखिए कि इसमें क्या सही जो है कि इसका वजन है कि नहीं है। मान लीजिए आप कोई चिप्स खरीदते हैं, वो 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी हो, अगर मान लीजिए 2 ग्राम 3 ग्राम का रहेगा तो उसका क्वांटिटी घटा दिया ना बच्चों। इसीलिए जो है कि सब कुछ देख के आप लोग खरीदिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका नारा है बच्चों? तो ये उपभोक्ताओं जो है कि जागरण का है। ठीक है, यानी कि सभी उपभोक्ताओं को जो है कि बच्चों जगा रहा है कि जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, आप लोग ये नारा जरूर सुने होंगे। इसका मतलब यही होगा कि जितना भी ग्राहक है, ठीक है, जितना भी ग्राहक है, जैसे आप हो गए, हम हो गए, कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आप लोग जागिए। ठीक है, जागने का उद्देश्य ये है कि कोई भी सामान खरीदते समय देखिए कि ये सामान का एक्सपायर डेट क्या है, या फिर ये सामान का मूल्य कितना है, इसका वजन क्या है, ये कौन कंपनी बना रहा है। ठीक है, आप सभी कुछ देखिए, वही इसका उद्देश्य है, जागो ग्राहक जागो अपना अधिकार जानो। ठीक है, अगला है हम लोगों का कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है। ठीक है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है, क्या है? बोलिए क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, निष्क्रिय है बच्चों। क्या है? निष्क्रिय। नेक्स्ट हम लोगों का, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर देता है, नहीं देता है, कभी कभी देता है या कभी भी नहीं देता है? तो कभी नहीं देता है बच्चों। आप लोग कभी गए हैं डॉक्टर का तो क्या डॉक्टर जो है कि रसीद मांगा है, या कभी ऐसा हुआ है क्या? डॉक्टर जो है, यहाँ देखिए क्या दिया है, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर
कभी नहीं देता है बच्चों। क्या करेगा? वो कभी भी नहीं देता है। हम लोग जाते हैं तो क्या हम लोग को चेक उक करके क्या कोई रसीद देता है? नहीं ना देता है, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन दुकान में अगर हम लोग कोई सामान लेंगे तो उसका रसीद देगा। लेकिन डॉक्टर हम लोग को चेकअप उकअप करके कोई रसीद उसीद नहीं देगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। कब लागू हुआ था? तो 1900, देखिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986। कब? 1986। ISI चिन्ह अंकित है, 1500 पदों पर अंकित है बच्चों। कितने पदों पर? 1500 पदों पर अंकित है ISI चिन्ह। नेक्स्ट हम लोगों का उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है। की गई व्यवस्था है बच्चों त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या है। देश में जिला फॉर्मों की संख्या बच्चों 682। 682। नेक्स्ट है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को जो है बच्चों, कोई भी पैकेट सब पर हॉलमार्क होता है। ठीक है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, सोने के आभूषण के लिए। क्या बच्चों? सोने के आभूषण के लिए जो है कि हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, सोने के आभूषण के। 12 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, 12 नंबर का देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हम लोगों का। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना ही 50 रुपए लगता है, ना ही 70 लगता है, ना ही 10 लगता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया ही नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्या है। क्या बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो सकता है तो आप हमसे फोन करके बात कर लीजिए। मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग बन सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1811 4000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, हॉलमार्क के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? हॉलमार्क के द्वारा की जाती है। कृषि उत्पादकों के माननीकरण के लिए, कृषि उत्पादकों के माननीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एग मार्क का। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार है बच्चों। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये जो प्रश्न दिया गया है, जो 15 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न 2021 में, 2021 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में, साथ ही साथ 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का जो है कि बच्चों अधिकार है। सुनने का अधिकार है, किसको है? तो राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया? तो 1995 ईस्वी में घोषित किया। कब घोषित कर दिया बच्चों? 1995 ईस्वी में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहां पर शिकायत करेगा? बोलिए, कहां पर शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में करेगा। कहां पर करेगा? राज्य आयोग में करेगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इस देश में उपभोक्ता अधिकारों की जो है कि घोषणा हुई। इस जो है कि देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई बच्चों। कब हुई और कहां पर हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। अगला प्रश्न है हम लोगों का 21 नंबर का। देखिए आप लोग यहाँ है ना, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1993 में। अगला है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बच्चों? तो ये माने जाते हैं रोल्फ नादर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रोल्फ नादर। अगला है उपभोक्ताओं के
शोषण के मुख्य प्रकार है, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। क्या है मुख्य प्रकार प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा इनमें से तीनों है मुख्य प्रकार से, तीनों यानी कि माप तोल में कमी, मिलावट या भ्रमण प्रचार, ये तीनों। अगला है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है यानी क्या है? तो इनमें से सभी है, यानी कि सूचना का अभाव, ठीक है, सूचना का अभाव है उपभोक्ता का जो कि शोषण कर रहा है, सूचना हम लोग को नहीं मिलता है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ठीक है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। कई बार हम लोग कोई बहुत सारा कोई सामान खरीदते हैं बच्चों, अब उसका दाम हमको पता रहते हुए भी, मान लिया जाए कोई सामान है, उस पैकेट में जो है कि गलत सलत दाम लिख के हमसे ज्यादा दाम ले लिया जाता है। या नहीं तो कई बार बिस्कुट बिस्कुट हो गया, ठीक है, बिस्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, हो गया, या खाने वाला कोई टॉफी वगैरह हो गया, उसका डेट एक्सपायर्ड होता है, बट हम लोग पढ़ नहीं पाते चूंकि ज्ञान की कमी है। ठीक है बच्चों, जिसको ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है, वो क्या करेगा? एक्सपायर्ड सामान ही खरीद लेगा। तो इस तरह से उसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे आस पड़ोस में एक दुकान है, बगले में दुकान है, पता है वो क्या करता है बच्चों? एक्सपायर्ड सामान ही बेच देता है। कौन बेच देता है? ठीक है, एक्सपायर, वहाँ एक्सपायर हो चुका, ठीक है, एक्सपायर बिस्कुट उस्कुट सब वो बेच देता है। ठीक है, क्योंकि मेरे गांव में ज्यादा लोग शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार दुकान पर गया तो देखा कि ये क्या बात है यार, गजब है कि एक्सपायर्ड सामान आप बेच रहे हैं। मैंने उसको बोला भी, साथ ही साथ दुकान वाले को बोल के क्या फायदा। मैं दो चार जो है कि मेरे कोचिंग में पढ़े सभी छात्रों को मैं बताया कि जो है कि ऐसा बिल्कुल गलत है बच्चों, तुम लोग खरीदो तो एक्सपायर देखो। ठीक है, तो आप लोग भी कभी सामान खरीदिए तो उसका एक्सपायर देख के सामान खरीदिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। ठीक है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे जो है कि प्रचलित नारा क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो, पैसा लेकर भागो। ठीक है, ऐसा नहीं है, जागो ग्राहक जागो, यही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? तो ये वाला, आज नगद कल उधार, ये कोई नारा वरा नहीं है बच्चों। ये जो है ना, दुकानदार सब जो है कि उधार से बचने के लिए एक ऐसा नियम बना लिया, आज नगद कल उधार। क्या कल कभी होगा? कल जाइएगा तो कहेगा कल, कल आइएगा तो फिर ये कहेगा कल। ठीक है, तो उपभोक्ता का नारा ये है, ग्राहक सावधान, ये एक नारा है, जागो ग्राहक जागो, ये भी एक नारा है, अपने अधिकारों को पहचानो, ये भी नारा है, लेकिन ये कोई नारा वगैरह नहीं है। ठीक है, आज नगद कल उधार। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो आप लोग याद रखिएगा 1986 ईस्वी। कब हुई? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोगों का, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, कौन सा है सूचना प्राप्त करने का माध्यम? तो याद रखिएगा कंपनी है बच्चों। कौन है? कंपनी सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है। अगला है क्या? अगला क्या है? कोरोना भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीज का होना आवश्यक है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए जरूरी है हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क। मैंने बता दिया था पहले भी। गुणवत्ता का निदान नहीं है, गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो कौन सा है जो गुणवत्ता का निदान नहीं है बच्चों? तो ये मोल मार्क, गुणवत्ता का निदान ये नहीं है मोल मार्क। अगला है कि हॉलमार्क का शब्द तीन किस धातु की गुणवत्ता के लिए जो कि प्रमाणित है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोने के आभूषण के लिए। इसके लिए सोने के आभूषण के लिए, मैंने पहले भी बता दिया, हॉलमार्क का ज्यादातर उपयोग सोने के आभूषणों में किया जाता है। क्या? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकता है? तो 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। अगर आप लोग भी कोई चीज करना चाहते हैं तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में जो कि अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अनुमान कीजिए कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अनुमान क्या करना? राइट क्लिक कीजिए। अगला है हम लोगों का कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, बोलिए। एक स्तरीय बनाई गई, दो स्तरीय या त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? त्रिस्तरीय बनाई गई। क्या बनाई गई? त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित
हुआ, कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बोलिए कब हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? और सॉरी बच्चों, कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट हम लोगों का कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि बोतल बंद पेय पदार्थ करने के लिए, यानी कि बोतल बंद, ठीक है, बोतल बंद पेय पदार्थ जिसको हम लोग पीते हैं ना, वही बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाला, शिशु आदि, ये सभी होगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता और, ठीक है, उपभोक्ताओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? बोलिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है बच्चों? तो हम और आप खरीदते हैं, यानी कि उपभोक्ता खरीदता है। क्या? अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? बोलिए कितने राज्य आयोग है जो कि अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं? तो याद रखिएगा 35। क्या? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो याद रखिएगा यही बनाता है, भारतीय खाद्यान्न नियम बनाता है। औद्योगिकी उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो आईएसआई मार्क का प्रयोग, आईएसआई मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? औद्योगिक उत्पादकों, ठीक है, उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो है कि आईएसआई मार्क का प्रयोग किया जाता है, ताकि पता चल जाए कि ये सामान जो है बिल्कुल सही है, अच्छा है, शुद्ध है। अब अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का बच्चों, यानी कि इस चैप्टर का ही नहीं, इस बुक का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक का ये अंतिम प्रश्न है, सबसे अंतिम। इससे पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 अध्याय को कंप्लीट कर दिया है, ये अंतिम चैप्टर है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में जा जाके देखिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है, ठीक है, जाइए और क्लिक कर लीजिए। और करने के बाद जो है कि एक के बाद एक सभी वीडियो। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह होता है हम लोग का पूरा इकोनॉमिक्स समाप्त। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को भी समाप्त कर दिया, हिंदी को भी समाप्त कर दिया, साथ ही साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी को समाप्त कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट